इंस्टाग्राम ने इस अकाउंट को कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब हमने इस अकाउंट को पूरी तरह से सक्सेसफुली रिकवर कर लिया है। अब ये अकाउंट इंस्टाग्राम पर लाइव है और हम इस अकाउंट को सस्पेंड होने के बाद दोबारा यूज कर रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत से यूजर्स एंड क्रिएटर्स हैं जिनके अकाउंट बिना किसी कारण के सस्पेंड हो चुके हैं और अब वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनका अकाउंट इंस्टाग्राम पर विजिबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सस्पेंडेड इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइव प्रूफ रिकवर करके दिखाऊंगा और आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा ताकि आप भी अपने अकाउंट को आसानी से रिकवर कर सको। तो इस वीडियो का हर एक सेकंड काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और एंड तक देखना ताकि आप भी अपने अकाउंट को आसानी से रिकवर कर सको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने के कौन कौन से रीजंस हैं ताकि फ्यूचर में आप ऐसी गलती करने से बच सको और आपका अकाउंट सेफ रहे। तो ये 10 मेन रीजंस हैं जिसके कारण यूजर एंड क्रिएटर्स के अकाउंट सस्पेंड होते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस। इंस्टाग्राम के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें कम्युनिटी गाइडलाइंस कहा जाता है। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हो जो अश्लील, वायलेंट, नफरत फैलाने वाला या किसी धर्म या कास्ट को इंसल्ट करता है तो इंस्टाग्राम बिना नोटिस दिए आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुँचाने वाली पोस्ट भी बहुत जल्दी फ्लैग हो जाती है। फेक आइडेंटिटी या इम्पर्सनेशन। अगर आप किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड या दूसरे इंसान की पहचान चुराकर या दूसरे इंसान की वीडियो, इमेज, रील या किसी तरह के कंटेंट को अपने प्रोफाइल पर अपलोड करते हो तो ये फेक आइडेंटिटी और इम्पर्सनेशन की कैटेगरी में आता है और इंस्टाग्राम इसे सीरियसली लेता है क्योंकि ये एक्शन इंस्टाग्राम ट्रस्ट पॉलिसी के खिलाफ जाता है। स्पैमिंग और ऑटोमेशन टूल्स। इंस्टाग्राम एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप इसे स्पैमिंग टूल की तरह यूज करते हैं, जैसे बार बार फॉलो, अनफॉलो करना, एक ही मैसेज को ढेरों लोगों को भेजना या किसी बोट या टूल से ऑटो कमेंट लाइक करवाना, तो यह सीधे सस्पेंशन की तरफ जाता है। इंस्टाग्राम अब ऐसे एक्टिविटीज को पहले के मुकाबले जल्दी पकड़ लेता है। मास रिपोर्टिंग। अगर बहुत सारे लोग एक ही अकाउंट या पोस्ट को रिपोर्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम उस अकाउंट को ऑटोमेटिकली रिव्यू के लिए भेज देता है और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी मिलती है तो अकाउंट तुरंत डिसेबल कर दिया जाता है बिना किसी वार्निंग के। कॉपीराइट वायोलेशन। अगर आपने किसी का फोटो, म्यूजिक, वीडियो या कंटेंट बिना परमिशन के पोस्ट किया है और उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है तो इंस्टाग्राम बार बार के उल्लंघन पर अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। इंस्टाग्राम इसे भी बहुत सीरियसली लेता है ताकि किसी भी क्रिएटर का कंटेंट चोरी ना हो सके और उस क्रिएटर की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। गलत जानकारी या फ्रॉड। चाहे वो हेल्थ से जुड़ी फेक इंफॉर्मेशन हो, लॉटरी स्कैम हो या फेक ऑफर, इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों को फौरन पकड़ता है क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म अब एआई से ये सब स्कैन करता है। वेरीफाइड बैच में धोखा या झूठी उम्र की जानकारी। अगर आप वेरीफाइड बैच के लिए रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगाते हैं या अपने अकाउंट की उम्र में झूठ बोलते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। ये ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी के खिलाफ है। टर्म्स ऑफ यूज का उल्लंघन। इंस्टाग्राम की अपनी टर्म्स होती हैं जैसे कि अकाउंट को स्क्रिप्ट से कंट्रोल करना, डेटा स्क्रैप करना या किसी तीसरे टूल से लॉगिन करना। अगर आप इनमें से कुछ करते हैं तो इंस्टाग्राम आपको बिना बताए आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। लॉगिन बिहेवियर सिक्योरिटी फ्लैग। अगर आप एक ही अकाउंट को बार बार अलग अलग डिवाइस या वीपीएन से एक्सेस कर रहे हैं तो ये इंस्टाग्राम की नज़र में सस्पिशियस लग सकता है। प्लेटफॉर्म आपको स्पैमर या हैकर समझ सकता है। स्कैम रिलेटेड एक्टिविटीज़। अगर आप किसी के अकाउंट को
हैक करने की कोशिश करते हो या किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करते हो, तो इस केस में भी इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये 10 रीजंस हैं जिसके कारण क्रिएटर्स एंड यूजर्स के अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो इन रीजंस को याद रखो एंड फ्यूचर में ऐसी कोई गलती मत करना जिसके कारण आपका अकाउंट सस्पेंड हो। तो हम जैसे इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ओपन करते ही इंस्टाग्राम की तरफ से हमें ये पॉपअप शो होता है, वी सस्पेंडेड योर अकाउंट, मैनिफेस्ट मनी, लव अबंडेंस, डिजायर ग्रोथ। एंड नीचे ये भी लिखा है 155 डेज लेफ्ट टू अपील और वी विल परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट। और नीचे देख सकते हो आप, ये अकाउंट 24 मई 2025 को सस्पेंड हुआ था। मतलब कि इस अकाउंट को सस्पेंड हुए 24 डेज हो चुके हैं। आज का दिन 18 जून 2025 है और हमारे पास 155 दिन का टाइम है और 155 दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं। अगर 155 दिन निकल जाते हैं तो हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम की तरफ से परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। तो आपको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको इंस्टाग्राम की तरफ से जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर ही आप अपने अकाउंट को रिकवर कर लो। एक बार टाइम फ्रेम निकलने के बाद आप अपने अकाउंट को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, चाहे आपके अकाउंट पर जितने भी फॉलोअर्स हों, और आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। एंड नीचे आप देख सकते हो व्हाट दिस मीन, योर अकाउंट इज नॉट विजिबल टू पीपल ऑन इंस्टाग्राम एट द मोमेंट एंड यू कैन नॉट यूज इट। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पर विजिबल नहीं होगा एंड लोग आपके अकाउंट को इंस्टाग्राम पर नहीं देख सकते और साथ ही आप भी अपने अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। और नीचे ये भी दिया गया है कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पर लिखा गया है यू हैव 155 डेज लेफ्ट टू अपील आवर डिसीजन, we may need to collect some info from you that will help us review your account again. You can access a copy of what you have shared on Instagram and नीचे डाउनलोड अ कॉपी का लिंक दिया गया। तो इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि आपके पास 155 दिन का समय है। आपको इंस्टाग्राम को अपील करना होगा और आपको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इंस्टाग्राम को, ताकि इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को वेरीफाई कर सके, आपके अकाउंट को वैलिडेट कर सके। और जब इंस्टाग्राम एक बार आपके अकाउंट को कंफर्म कर लेता है तो इंस्टाग्राम की तरफ से आपका अकाउंट आपको वापस दे दिया जाता है। और नीचे लिखा है जो डाटा आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड अ कॉपी इस ब्लू लिंक पर क्लिक करके अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आने पर लिखा हुआ है वाई दिस हैपेंड, मतलब इसका कारण क्या था कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योर अकाउंट और एक्टिविटी ऑन इट डज नॉट फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन अकाउंट इंटेग्रिटी, मतलब आपका अकाउंट और आपके अकाउंट पर की जाने वाली एक्टिविटी इंस्टाग्राम के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती, इसलिए आपका अकाउंट इंस्टाग्राम की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। और नीचे आप देख सकते हो मोर इन्फॉर्मेशन हाउ वी मेड दिस डिसीजन, इस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और यहाँ भी लिखा है आवर टेक्नोलॉजी फाउंड दैट योर अकाउंट और एक्टिविटी ऑन इट डज नॉट फॉलो our rules. As a result, our technology took action. We use the same rule around the world and for everyone on Instagram. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इंस्टाग्राम की टेक्नोलॉजी ने आपके अकाउंट पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज को नोटिस किया है, जिसके कारण इंस्टाग्राम की टेक्नोलॉजी ने एक्शन लिया है। और इन्होंने साफ साफ बताया है कि ये रूल इस दुनिया में सभी के लिए सेम है। अगर कोई भी इंस्टाग्राम पर ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसका अकाउंट इंस्टाग्राम की तरफ से सस्पेंडेड किया जाता है। उसके बाद आप ऊपर देख सकते हो रीड मोर अबाउट दिस रूल, तो इस पे भी क्लिक करके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ। यहाँ पर और रीजंस दिए हुए हैं व्हाई वी सस्पेंडेड योर अकाउंट, वी डोंट अलाउ पीपल ऑन इंस्टाग्राम टू क्रिएट फेक अकाउंट, मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम इंस्टाग्राम पर किसी को अलाउ नहीं करते कि वो फेक अकाउंट क्रिएट करे। और नीचे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं क्रिएटिंग एंड अकाउंट टू बाईपास अवर रूल्स, मतलब कि अकाउंट
क्रिएट करते वक्त इनके रूल्स को बाईपास करना। सेकंड, यूजिंग बोट और अदर ऑटोमेटिक मीन्स टू क्रिएट अकाउंट, मतलब किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करना जो एक ही साथ बोट्स का यूज़ करके कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करती है। थर्ड, हाइडिंग योर आइडेंटिटी टू डेलिबरेटली मिसलीड और डिसीव पीपल, मतलब कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी भी पीपल को मिसलीड करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना। अगर कोई ऐसी चीज़ें करता है तो इंस्टाग्राम उसके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। और अगर आप और जानकारी चाहते हो तो नीचे रीड इन फुल इस लिंक पर क्लिक करके आप और ज़्यादा रीड कर सकते हो। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाता है और यहाँ पर वो सभी डिटेल्स बिल्कुल डिटेल में दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ताकि फ्यूचर में आप अवेयर हो सको और आप ऐसी गलती करने से बच सको। तो अभी हम बैक आ जाते हैं, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ नीचे ब्लू बटन अपील पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ पर लिखा है हेल्प अस कन्फर्म दैट इट्स यू, कि इनकी मदद करो ये कन्फर्म करने में आप वही हो जिसका ये अकाउंट है। तो यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, एंटर दी कोड बिलो, और इस कोड को आपको नीचे यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर करना है। जो लेटर कैपिटल है और जो लेटर स्मॉल है वैसे ही बिल्कुल सेम आपको डालना है। QCT ये तीनों अक्षर कैपिटल है एंड E स्मॉल है एंड V कैपिटल है और J भी कैपिटल है। तो बिल्कुल मैंने सेम ऐसे लिखा एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब देख लो पहला जो स्टेप है वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड हम सेकंड थिंग पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी देश है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे हमारा इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते समय जो नंबर डाला था बिल्कुल सेम नंबर यहाँ पर डालना है, ताकि इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को कंफर्म कर सके कि हाँ ये नंबर इस अकाउंट के साथ लिंक है। इंस्टाग्राम कंफर्म कर लेता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है जो आपने नंबर डाला है, तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को सस्पेंडेड से हटा देता है एंड आपका अकाउंट आपको रिकवर कर देता है, क्योंकि इंस्टाग्राम वैलिडेट कर लेता है कि आपका नंबर सेम है, कि ये वही नंबर है जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते समय डाला था। तो हमने नंबर डाल दिया है और यहाँ नीचे ब्लू कलर सेंड कोड पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही सेंड कोड पर क्लिक करते हो आपने जो ये नंबर दिया है इस नंबर पर इंस्टाग्राम की तरफ से 6 डिजिट का कोड जाएगा और ये कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव सेंट अ कोड टू व्हाट्सअप, मतलब कि ये कोड आपके व्हाट्सअप पर गया है। अगर आपको व्हाट्सअप पर नहीं चाहिए SMS के थ्रू चाहिए तो नीचे ब्लू कलर में लिखा है सेंड अ कोड वाया SMS, तो इस पर क्लिक करके आप SMS के ज़रिए कोड को ले सकते हो। तो हमारा कोड आ चुका है, तो हम इस 6 डिजिट के कोड को यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है जो कोड आपको SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मिला है उस कोड को बिल्कुल सेम डालना है। अगर आप मिस्टेक करते हो तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोड के बीच एरर आ जाएगा और एरर के कारण इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को वैलिडेट नहीं कर पाएगा और आपका अकाउंट सस्पेंडेड ही रहेगा। तो इन 2 प्रोसेस को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हो, लेकिन जब आप इस प्रोसेस को अपने डिवाइस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर परफॉर्म करो तो उस टाइम बिल्कुल गलती मत करना। तो यहाँ पर कोड डालने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हो ये बिल्कुल आपके सामने लाइव प्रूफ है कि यू आर बैक ऑन इंस्टाग्राम, मतलब कि आप इंस्टाग्राम पर वापस आ चुके हैं एंड यूर अकाउंट इज़ नॉट लॉन्गर सस्पेंडेड, मतलब कि अब आपका अकाउंट सस्पेंडेड नहीं है। और यहाँ पर इंस्टाग्राम ने क्लियरली मेंशन किया है नीचे वी रिव्यूड योर अकाउंट एंड फाउंड दैट इट डज फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन अकाउंट इंटीग्रिटी, एंड नीचे ये भी लिखा है वी आर सॉरी दैट यू कुड नॉट यूज इंस्टाग्राम व्हाइल योर अकाउंट वाज सस्पेंडेड, समटाइम्स वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू हेल्प कीप एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम सेफ।
तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ने लिखा है कि हमने आपके अकाउंट को रिव्यू किया एंड आपका अकाउंट हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। एंड इंस्टाग्राम ने ये भी मेंशन किया है कि हम आपको सॉरी कहते हैं कि हमारे वजह से आप कुछ टाइम के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ नहीं कर पाए थे क्योंकि आपका अकाउंट सस्पेंडेड था। और इन्होंने ये भी लिखा है कि कभी कभी इनको ऐसे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि सभी लोग इंस्टाग्राम पर सेफ रह सके। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि अगर आपने इस स्टेप को सही से फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपका भी अकाउंट आपको मिल गया होगा। एंड अब आपको यहाँ ब्लू डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड आप जैसे ही क्लिक करते हो आप होम फीड में पहुँच जाते हो। और यहाँ पर आपको मैं अकाउंट पर आके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये वही अकाउंट है जो हमने अपील की थी। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम अकाउंट है, ये कोई ज़्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है। आप देख सकते हो इसमें 157 फॉलोअर्स हैं और ये कोई ज़्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है। किसी को भी अगर क्वेश्चन हो कि छोटे अकाउंट रिकवर होते हैं या नहीं, या बड़े अकाउंट रिकवर होते हैं या नहीं, उन सबको मैं क्लियरली मेंशन कर दूं कि आपके अकाउंट पर चाहे 10 फॉलोअर्स हो या 10,000 फॉलोअर्स हो, ये मैटर नहीं करता। बट अगर आपने इस प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया है एंड इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी वीडियो डिलीट नहीं हुई है इंस्टाग्राम की तरफ से। जितनी भी वीडियो पहले अपलोड थी, 61 पोस्ट थी, वो सारी की सारी पोस्ट आ चुकी है। आपने भी जो पोस्ट अपने अकाउंट पर अपलोड की होंगी वो सभी पोस्ट आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो का हर एक प्रोसेस आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो, आईडी स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाने के लिए ये राइट साइड वाली वीडियो देखो, और इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटाने के लिए ये राइट साइड वाली वीडियो देखो।